नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश के सभी दिव्यांग विधवा वृद्धावस्था सभी नए पुराने जितने भी पेंशनियर हैं, आप सबका सवाल और मैं उन सभी सवालों का जवाब आज इस वीडियो में दूंगा। आपको अपनी पेंशन को लेके बहुत तरह से अभी भी लोगों के मन में कंफ्यूजन है। जिनका नया पेमेंट है, कई लोग पूछ रहे हैं सर इस बार मार्च में आएगा क्या, क्या है प्रॉब्लम, क्यों धीरे धीरे पेमेंट आ रही है। पूरी बात एंड तक देखिएगा, आपको सारी बात समझ में आ जाएगी। अभय जी लिख रहे हैं 18/11/25 को रीवेरिफाइड हो गया था, क्या आएगा इस बार। जी मैं आपको एक बात बता दूं कि देखो इस बार आपका पेमेंट जरूर आएगा, ठीक है ना। देखो चीजें जो नया डेटा अभी आपने जैसे खुद बताया 18/11 नया डेटा सिस्टम में अपलोड हो रहा है, अपडेट हो रहा है। पेमेंट सभी का आएगा, कोई भी पेंशन के लाभ से वंचित नहीं होगा, ठीक है ना। तो मैं आपको बता दूं सभी का पेमेंट आ जाएगा इस महीने के लास्ट वीक तक। अभी दोस्तों ये नया हफ्ता चालू हुआ है, इस महीने भी बहुत से पेंशनियर कई नए पेंशनियर ये सोच के बैठे हैं कि उनका मार्च में आएगा, या ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए जिनका लेट अप्लाई हुआ है, जिन्होंने बाद में अप्लाई किया है, जुलाई अगस्त सितंबर में एप्लीकेशन लगाई है, उनका देर से आ सकता है। जिनका जून जुलाई तक सब ओके है, वेरीफाइड, जिनका वेरीफाइड है उनका पेमेंट इस बार जरूर आएगा, ठीक है ना। जिनका भी 18/11 को वेरीफाइड हो चुका है सब कुछ, तो इनका पूरा आने का उम्मीद है। और मैं आपको बता दूं राजकुमार यादव, हेलो भाई, आपकी वीडियो तो आप अच्छी जानकारी देते हो, धन्यवाद धन्यवाद जी। आशीष कुमार सिद्धार्थ नगर में कब तक आएगा। सिद्धार्थ नगर, मऊ, गाजीपुर, बलिया, महाराजगंज, गोरखपुर, देवरिया, बनारस सभी जिलों में, जहां पे जौनपुर, सीतापुर, उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल जो जिले हैं वहां पे कई लोगों का कमेंट आया था। बलिया जिला से एक भाई का कमेंट आया था कि सर हमारा पेमेंट नई वृद्धावस्था पेंशन, नई विधवा पेंशन नहीं आया है। देखिए मेरे भाइयों बहनों, बहुत ही जल्द आपका पेमेंट आपके खाते में देखने को मिलेगा। नए पेंशनर प्लीज, अगर आप लोग का एक बात आप लोग को बताना चाहूंगा। देखो अच्छा, मुझसे कई लोग ये कह रहे हैं हमारा 1 साल से पेंशन नहीं आया। तो अगर आपका नया पेंशन है तो आप लोग बैंक में अपना डीबीटी जरूर चेक कर ले एक बार। और दूसरी बात, अगर आपका सब कुछ सही है डीबीटी तो वेट करें। दूसरी बात आपको बता दो, जितने पुराने पेंशनर हैं उनका अक्टूबर तक पेंशन आया था, जुलाई अगस्त सितंबर का, इस बार नहीं आया तो वेट करना है और कोई परेशान नहीं होना है आप लोग को। देखो सभी को पेंशन आएगा, धीरे धीरे सभी के खातों में ट्रांसफर हो रहा है। ये बात अलग है कि आप लोग स्टेटस जो पहले आप आसानी से अपनी डीबीटी को ट्रैक कर पाते थे पीएफएमएस पोर्टल के थ्रू, अब वो ट्रैक नहीं कर पा रहे हैं, जिस वजह से आप लोग को असुविधा हो रही है। मैं समझ रहा हूं आपकी समस्या, लेकिन मैं यकीन मानिए कि जितना जल्दी आप लोग का पेमेंट आएगा ना, आपको पता भी नहीं चलेगा पेमेंट आ गया। तो आप लोग बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। देखिए हर साल उत्तर प्रदेश में नए नए एक नए कीर्तिमान स्थापित हो रहे हैं, करोड़ों की संख्या में पेंशनियर है। तो पेंशन डिस्ट्रीब्यूशन भी देरी से धीरे धीरे ही हो पाता है सभी जिलों में। ऐसा नहीं है कि सारे जिलों में एक ही बार। अभी मैं आपको कई एग्जांपल बता दूंगा कि जिसमें एक घर में भी एक का हस्बैंड वाइफ दिव्यांग है, एक का आया एक का नहीं आया। तो दोस्तों इस केस में ऐसा देरी होता है, जहां डीबीटी के माध्यम से पेमेंट आती है, गवर्नमेंट जब डालती है बैंक खातों में, तो बैंक भी अपना रिस्पांस, उसका टाइम होता है, वो भी अपने पेमेंट को कब एक्सेप्ट करता है। जैसा कि आपने पहले देखा होगा पीएफएमएस में, आप जो डीबीटी स्टेटस ट्रैकर का इस्तेमाल करके ट्रैक करते थे, पूरा दिखता था कि कब अप्रूव हो रहा है, कब आपका जो वैलिडेशन हो गया, कब अप्रूव हो गया, कब आपका पेमेंट जो खाते में क्रेडिट हुआ या नहीं हुआ। अब वहां पे नो योर पेमेंट का जो पीएफएमएस के थ्रू आप स्टेटस चेक करते हैं तो नो योर पेमेंट आता है, जिसमें केवल बैंक अकाउंट का दिखता है कि बैंक अकाउंट में आपका इस विभाग से, समाज कल्याण विभाग से आपका जो पेंशन आया, और कुछ आप डीबीटी ट्रैक नहीं कर पाते हैं। इस वजह से आपको और समस्या आती होगी, मैं समझता हूं। देखिए एक बात मैं आपको बता दूं, किसी को भी परेशान होने की बिल्कुल जरा सी भी आवश्यकता नहीं है। सबका पेमेंट आपका समय पे आ जाएगा। और देखिए इस बार हो सकता है जैसे कि 4 तारीख में, मतलब कि मार्च के शुरुआती हफ्ते में होली है, आपका जनवरी फरवरी मार्च वाला भी जो किस्त है बहुत ही जल्द इस बार उम्मीद तो है, जैसे ही कोई अपडेट आएगा उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। देखिए अपडेट जो भी आती है मैं आप लोग को तुरंत आपसे साझा करता हूं। मेरा काम है कि आपको
तुरंत जो भी अपडेट है तुरंत लाके दूं, मैं आप लोग को बिल्कुल भी डिले नहीं करता हूं। देखिए, मैं चाहता हूं कि आप लोग तो बिल्कुल सही जानकारी पहुंचे। और दोस्तों, यकीन मानिए कि आप लोग को पेंशन रिलेटेड कोई भी समस्या नहीं होने वाली है। साथ ही साथ नए साल में अब जो वृद्धावस्था पेंशनर अब अपना फैमिली आईडी के थ्रू ही अपना पेंशन पा लेंगे, यानी कि अब उनको अन्य कोई कागज या कोई भी फॉर्म सबमिट करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपका उत्तर प्रदेश की जो फैमिली आईडी के तहत अगर आपका नाम उसमें जुड़ा है, और तो अब आपको आसानी से पेंशन खुद ब खुद मुहैया हो जाएगी। देखो दोस्तों, पेंशन में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। 3 महीने का 3,000 रुपए आपको क्वार्टरली मिलता है, वही मिलेगा, 1,000 रुपए महीना। और एक बात बता दूं, कई लोग मुझसे नए पेंशनियर पूछते हैं हमें कितना पेंशन मिलेगा। जब से आपका पेंशन आपकी बन जाएगी, जिस महीने आपका अप्रूव हो जाएगा, वेरीफाइड सब कुछ क्लियर हो जाएगा, उसी महीने से आपकी पेमेंट लगेगी। ठीक है ना। जब से आपकी पेमेंट पे फाइनल हो जाता है, उसी समय से उस महीने से पेमेंट आपका लगना चालू हो जाता है। किसी का 2,000 लगे, किसी का 5,000, तो समझ लीजिएगा उसी महीने से, जितने महीने से आपका चालू हुआ है उतने महीने का आपका लग गया है। तो बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है दोस्तों। देखिए, ये सब ऑटोमेटिक सिस्टम के थ्रू होता है, इसमें गलती की गुंजाइश बहुत कम होती है। सभी का पेमेंट ऑन टाइम ही आ रहा है। और पहले भी जब जुलाई अगस्त सितंबर का पेमेंट आया था तो इतनी ही देरी हुई थी। आप लोग को मैं समझ सकता हूं, जब नए पेंशनियर है तो इतना समझ में नहीं आता है। और कई मेरे पुराने भी पेंशनर हैं, उनको भी चिंता सताने लगती है कि भाई पेमेंट नहीं आ रहा। भाई, जब आपका वही एक सहारा हो और वो सहारा भी आपको समय पे ना मिले तो थोड़ा सा डर लगता है। मैं समझ सकता हूं आपके मन की बात, लेकिन आप यकीन मानिए बहुत जल्दी आप लोग का पेमेंट आपके खाते में क्रेडिट हो जाएगा। आप स्टेटस भी आराम से पीएफएमएस पोर्टल के थ्रू देख सकते हैं, स्टेटस देखने का कोई जरूरत नहीं। इस हफ्ते मैक्सिमम जिनका जिनका पेमेंट रुका हुआ है उनका पेमेंट आ जाएगा। दोस्तों, कोई भी आपको पेंशन रिलेटेड या कोई भी सरकारी योजना से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए हो, जरूर बताइएगा। दोस्तों साथियों, एक बात मैं आप लोग को बता दूं, कई मेरे दिव्यांग भाई बहन कह रहे थे कि सर 1,000 रुपए में क्या होगा, 1,000 रुपए पेंशन तो बढ़नी चाहिए, जैसे दिल्ली में 2,500 3,000 है, और 6,000 भी जो ज्यादा उच्च दिव्यांगता वाले लोगों को अब दिल्ली में 6,000 रुपए पेंशन मिला। अन्य राज्यों में भी, उड़ीसा हो गया, गोवा हो गया, अलग अलग राज्यों में अलग अलग पेंशन है। जो दिव्यांग की पेंशन ज्यादा है, 1,000 रुपए कब बढ़ेंगे, देखिए अभी इसके लिए गवर्नमेंट की ओर से कोई भी औपचारिक जानकारी नहीं आई है। बस दिव्यांगों के लिए दिव्यांग फैसिलिटेशन सेंटर यानी कि दिव्यांग पुनर्वास केंद्र हर जिले में खुलेगा, यही सुविधाओं में है। लेकिन पेंशन बढ़ोतरी नहीं हुई है जो कि होनी चाहिए। उसके लिए आपको कमेंट करना है दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप लोग कमेंट किया कीजिए। जो भी आपकी आप लोग चाहते हैं गवर्नमेंट से, माननीय योगी जी से, तो आप लोग प्लीज कमेंट किया कीजिए कि आप लोग कितनी अपनी बढ़ोतरी चाहते हैं पेंशन में। देखिए, ये बात सही है कि आप लोग की पेंशन में बढ़ोतरी होनी चाहिए, लेकिन दोस्तों बढ़ोतरी नहीं हुई है। कई वीडियोस मैंने देखे, कई लोग कह रहे थे कि क्या पेंशन में बढ़ोतरी हुई है, बिल्कुल भी नहीं हुई है। पेंशन जो थी वही है, कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। अगर आप ऐसी जानकारी कोई है, देख रहे हैं, तो वो चीज तो बिल्कुल भी नहीं है। वो कोई अपने मन से वो चीज बता रहे होंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं, कोई भी जानकारी गवर्नमेंट या समाज कल्याण विभाग से नहीं आई है। अगर कोई जानकारी आती तो मैं सबसे पहले आपको बताता। दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए उत्तर प्रदेश के सभी दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था पेंशन लाभार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। और आप लोग का पेमेंट आजकल में जब भी खाते में क्रेडिट होता है, चेक करते रहना, कमेंट करके जरूर बताना। बहुत बहुत धन्यवाद।